आपके पास चाहे जितना भी काम हो, आपके आसपास चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर चाहे कितनी ही जिम्मेदारियां क्यों ना हो, आपको अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। Hello everyone, a very good morning to all of you. I welcome you from South Goa today. आज हम अपनी मैट पे खड़े होकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. So let us begin, my dearest friends. पहले हम पैरों को साथ मिलाएंगे. Ground down from your feet. अपने आप को सेंटर करेंगे. मन में आने वाले ख्यालों को कुछ देर के लिए साइड में रखेंगे और अपना सारा ध्यान अपने शरीर और अपनी सांस पर लाएंगे. हाथों को साइड में खोल लीजिए. एक गहरी सांस लीजिए एंड एक्सपैंड योर लंग्स. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Very nice. अब पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ले आइए. हिप विड्थ अपार्ट खोलेंगे. इनहेल के साथ हाथों को आगे ले जाएंगे. एक्सेल के साथ साइड में खोलेंगे तो आपको अपने आर्मपिट्स में स्ट्रेच महसूस होगा. यहाँ अपर आर्म्स में स्ट्रेच महसूस होगा. इनहेल, स्ट्रेच. एक्सेल, साइड में खोलेंगे. इनहेल, स्ट्रेच. एक्सेल, ओपन अप. इनहेल, स्ट्रेच. एक्सेल, साइड में खोलेंगे. इनहेल, एक्सेल. वेरी नाइस. लास्ट टाइम. इनहेल, एक्सेल. अब हाथों को साइड में खोलेंगे. स्ट्रेच. हाथों से सर्कल्स बनाएंगे आगे से पीछे की ओर. You will feel the pressure in your upper arms. तो वो बहुत ज़रूरी है. जो स्ट्रेच है, जो टेंशन यहाँ पे महसूस हो रही है, that's important. तो उससे आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है हाथों की. रिवर्स द सर्कल. गहरी सांस लेते रहें. वेरी नाइस. रिलीज. हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे. इनहेल डीपली एंड देन एक्सेल के साथ टेबल टॉप में आएंगे. तो जो आपकी पीठ है वो एकदम सीधी होनी चाहिए. जो आपके हैमस्ट्रिंग्स है यहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस होगा. जितना हो सके घुटनों को सीधा रखिए, लेकिन अगर ना हो पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन कीप अ माइक्रो बेंड ऑल्सो. एक्सटेंड द आर्म्स इन फ्रंट. इनहेल. फिर हाथों को पीछे ले जाएंगे. एक्सेल. पीठ एकदम सीधी है. इनहेल, हाथों को आगे ले जाएंगे. एक्सेल, पीछे. इनहेल, आगे. एक्सेल, बैक. Inhale, front. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Very nice. Release the hands. Inhale, come back up. Stretch.
कम बैक टू सेंटर। अब पैरों को करीब 4 फीट की दूरी पर खोलेंगे। हाथों को पीछे क्लैस्प करेंगे ताकि जो आपके शोल्डर्स हैं और जो चेस्ट है वो खुले। अपना सारा वेट दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रखिए। ऐसे नहीं है कि एक साइड ज़्यादा आप वेट डाल रहे हैं। और दोनों पैरों पर भी पूरे पैर पर अपना वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। तो जो आपका पंजा है, जो पैर का तलवा है और जो एड़ी है, उस पूरे पर आपका वेट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि इनर एज पर ज़्यादा वेट है या आउटर एज पर ज़्यादा वेट है। So equally distribute your weight, clasp your hands, open up the chest, inhale, exhale के साथ forward fold, प्रसारिता पादोत्तनासन। हाथों को पीछे की ओर extended रखें and stretch। यहाँ पर कोशिश यही रहती है कि सर को मैट तक लाने की जितना हो सके उतना आप ट्राई करिए। अब हाथों को छोड़ दीजिए, मैट पर ले आइए। टेक मोर सपोर्ट और सर को मैट की ओर लाने की थोड़ी सी और कोशिश करिए। वाइड लेगेड फॉरवर्ड फोल्ड। गहरी सांस लीजिए। ध्यान रखें, पैरों पर वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। आपको अपनी इनर थाइज में स्ट्रेच महसूस होगा। अब घुटनों में माइक्रो बेंड लाएंगे, बहुत हल्का सा बेंड, और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अगर आप बहुत जल्दी से ऊपर आएंगे तो हेड रश हो सकता है। दैट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। So come up slowly. Very nice. अब हम राइट पैर को मैट के पीछे की ओर खोलेंगे। हाथों को साइड में एक्सटेंड करेंगे। जो आपका लेफ्ट पैर है वो एक एंगल पर है। Firmly planted on the mat. हाथ साइड में खुले हुए हैं। Now extend towards the right. राइट की ओर स्ट्रेच करेंगे और फिर राइट हाथ को अगर हो सके तो मैट पर लाइए। अगर ये बहुत मुश्किल है तो राइट पैर की शिन पर ले आइए। अब यहाँ पर लेफ्ट चेस्ट को खोलना है और लेफ्ट हाथ को ऊपर ले जाना है। Now make sure that your left chest is open और जो आपकी नाभि है वो ऊपर की ओर खुल रही है। तो जो आपकी पीठ है वो एक लाइन में होनी चाहिए। So see, I am not doing this. ध्यान दीजिए, ये नहीं करना है friends. You have to elongate the spine and open up the chest. बिगनर प्रैक्टिस में ब्लॉक्स बहुत काम आते हैं, ब्लॉक्स एंड स्ट्रैप। तो इफ़ यू आर लाइकिंग दिस, अगर आपको योगा में इंटरेस्ट आ रहा है, सो यू कैन ऑर्डर ब्लॉक्स। एज अ बिगनर इट हेल्प्स अ लॉट। कम बैक टू सेंटर। राइट पैर को बंद करेंगे, लेफ्ट पैर को खोलेंगे। एक्सटेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, फोल्ड ओवर। राइट चेस्ट को खोलेंगे, जो नाभि है वो भी ऊपर की तरफ खुलेगी और फिर राइट हाथ ऊपर जाएगा। शुरू में आप अपनी जो दृष्टि है, गेज है, उसको मैट पर रख सकते हैं फॉर बैलेंस। बट इफ पॉसिबल कोशिश करिए कि आप अपनी दृष्टि को ऊपर ले जाएं, राइट हाथ की तरफ।
ब्रीथ। अगली इनहेल के साथ ऊपर आएंगे, एंड क्लोज द लेग्स। अब घुटनों को साथ में ले आइए, पैरों को साथ में ले आइए। हम उत्कटासन लेंगे, चेयर पोज। तो इसके लिए आप अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे आगे की ओर, एंड यू विल सिट बैक लाइक यू सिट इन अ चेयर। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जो आपकी नीज हैं वो टोज से आगे ना जाएं। बेसिकली जो हिप्स हैं वो पीछे जा रहे हैं। एंड देन एक्सटेंड द आर्म्स इन फ्रंट। इनहेल, एक्सहेल, ऊपर आ जाएं। अब इनहेल के साथ हाथों को आगे ले जाएंगे और फिर ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल, ऊपर आ जाएं। एक बार फिर करेंगे। इनहेल, एक्सहेल। वेरी नाइस। अब पैरों के बीच में फिर से हिप विड्थ डिस्टेंस ले आए। जो टोज हैं वो बाहर की ओर पॉइंट होंगी। हाथों को प्रेयर पोज में ले आए और हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे इन अ स्क्वाट। सो योगिक स्क्वाट विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर स्क्वाटिंग। हम मल आसन में जाएंगे। तो हाथ सेंटर में है और हम धीरे धीरे घुटनों को बेंड करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे। तो जो आपके एल्बोज हैं वो घुटनों के अंदर आ रहे हैं और जो आपकी चेस्ट है वो इलोंगेट हो रही है। तो जो आपके शोल्डर्स हैं वो कानों से दूर है। तो आपको ऐसे नहीं बैठना है, आपको अपने कानों को दूर करना है शोल्डर से। तो आपकी जो स्पाइन है वो ऑटोमेटिकली इलोंगेट हो जाएगी। योगा में हम बहुत एम्फेसिस डालते हैं स्पाइन को सीधा रखने के लिए। तो इसकी बहुत इंट्रिकेसीज होती हैं जो हम आगे चल के वर्कशॉप्स में सीखेंगे। ब्रीथ। Notice how the spine is absolutely straight. Very nice. अब राइट हाथ को हम एक्सटेंड करेंगे राइट की ओर और जो लेफ्ट हाथ है वो ऊपर की ओर खुलेगा। सो जो आपका लेफ्ट चेस्ट है वो खुल रहा है। लेफ्ट आर्मपिट में आपको बहुत गहरा स्ट्रेच महसूस होगा। सेंटर में आ जाएं। अब लेफ्ट हाथ को लेफ्ट की ओर ले जाएंगे और राइट हाथ को ऊपर की ओर खोलेंगे। ब्रीथ। गहरी सांस लीजिए। वेरी नाइस। रिलीज। पैरों को आगे की ओर एक्सटेंड कर लीजिए। हम सीटेड स्टाफ पोज में आएंगे। तो इसके लिए आपके जो पैर हैं वो बहुत एक्टिव हैं। आप ढीला नहीं छोड़ रहे हैं अपने पैरों को। यू स्टेइंग एक्टिव। सो योर फीट दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टॉप। तो आपके जो पैर हैं वो फ्लेक्स्ड हैं। जो सिट बोन्स हैं वो बहुत फर्मली मैट पर प्लेस्ड हैं। हाथ साइड में आएंगे और जो आपकी बैक है वो इलोंगेट होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पोस्चर। अगर आप इस पोज में ऐसे एकदम एल शेप में बैठ रहे हैं तो आपका जो डे टू डे पोस्चर है, जब आप बैठ के काम कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। सो ब्रीथ हियर। नी कैप्स आर स्लाइटली पुल्ड अप। ऑटोमेटिकली जो आपके क्वाड्स हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है पैरों का, ये ऑटोमेटिकली एंगेज्ड रहेगा यहाँ पर।
अब इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। तो जो आपके बिग टोज हैं आप उनको पीस फिंगर्स से अपने पकड़ लीजिए और जो पीठ है उसको इलोंगेट करिए। कोशिश ये रहेगी कि आपकी चेस्ट थाइज तक आ पाए। सो योर लेग्स आर एंगेज्ड एंड देन यू आर फोल्डिंग फॉरवर्ड, कीपिंग योर स्पाइन इलोंगेटेड। यहाँ पर गहरी सांस लेंगे और जो स्ट्रेच महसूस हो रहा है उस पर अपना ध्यान ले जाएं। वेरी नाइस, कम बैक अप। अब राइट घुटने को हम फोल्ड करेंगे और लेफ्ट घुटने के बाहर लाएंगे। लेफ्ट हाथ से हम राइट घुटने को, जो मुड़ा हुआ घुटना है, इसको हग करेंगे अंदर की ओर और जो राइट हाथ है वो पीछे जाएगा और हम ट्विस्ट लेंगे। लेफ्ट पैर आपका एंगेज्ड है, ढीला नहीं छोड़ा हुआ है और आप नाभि से ट्विस्ट ले रहे हैं। कम बैक टू सेंटर, रिलीज। अब लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे और राइट घुटने के बाहर लेके आएंगे पैर को। राइट हाथ से लेफ्ट नी को हग करेंगे और लेफ्ट हाथ पीछे की ओर जाएगा एंड ट्विस्ट। गहरी सांस लीजिए। कम बैक टू सेंटर। अब यहाँ पे घुटनों को साथ ले आएं, पैरों को साथ में रखें। जो आपका कोर है, जो पेट है, उसको हम एंगेज रखेंगे, मतलब अंदर की ओर पुल्ड इन रखेंगे ताकि हमारी जो स्पाइन है वो सीधी रहे और बैक पर प्रेशर ना आए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम अपने पैरों को उठाएंगे मॉडिफाइड नवासन में, लेकिन जो आपका पेट है वो अंदर की ओर पुल्ड इन होना चाहिए, वरना आपकी पीठ में दर्द हो सकता है। हाथों को साइड में लाएंगे एंड ब्रीथ। Very nice. Release. Bring your feet together. हाथों को पैरों के नीचे क्लैस्प करेंगे, बद्ध कोणासन। इनहेल, चेस्ट को खोलेंगे। एक्सहेल, पीठ को राउंड करेंगे और माथे को टोस तक लाने की कोशिश करेंगे। तो अष्टांग में ये बद्ध कोणासन टाइप बी है, जिसमें हम पीठ को राउंड करते हैं। ब्रीथ वेरी डीपली। इनहेल, वापस ऊपर आ जाएं। एक्सहेल, रिलीज and come on to your back. अब अपने हाथों को सर के पीछे क्लैस्प कर लीजिए, पैरों को ऊपर लाएंगे
जो आपकी स्पाइन है वो मैट पर बहुत फर्मली प्लांटेड है, तो यहाँ पर कर्व नहीं आना चाहिए। कर्व आएगा तो आपकी पीठ में दर्द होगा। सो कीप योर बैक वेरी फर्मली पेस्टेड ऑन द मैट। हाथों को सर के पीछे ले आएं और हम साइकिलिंग करेंगे यहाँ पर। तो राइट पैर को एक्सटेंड करेंगे, पहले राइट एल्बो लेफ्ट नी तक आएगा एंड देन द अदर साइड। तो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। योगा में हम काउंटिंग करते जी, हम अपनी सांस से मेजर करते हैं सब कुछ। एक्सेप्ट फॉर सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की बहुत सुंदर संस्कृत की काउंटिंग है, बट सूर्य नमस्कार वी विल लर्न ओनली इन द वर्कशॉप। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच हियर। Hug your knees in and release the legs. Let us take सेतु बंदासन, ब्रिज पोज। तो घुटनों के बीच में गैप है, हिप विड्थ डिस्टेंस। हाथों को मैट पर रखेंगे और हम अपनी लोअर बैक, मिडिल बैक को मैट से ऊपर उठाएंगे। शोल्डर्स को मैट पर रखेंगे, शोल्डर्स का सपोर्ट है और हाथों का सपोर्ट। टॉर्सो मैट से ऊपर उठ जाएगा। सो दिस इज रियली गुड फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स, क्योंकि ये आपके गले पर प्रेशर डाल रहा है जहाँ पर थायराइड ग्लैंड है, तो इस एरिया को स्टिमुलेट करता है। ब्रीथ, रिलीज। अब अपने दोनों बिग टोज को पकड़ लीजिए हाथों से विद योर पीस फिंगर्स एंड एक्सटेंड योर लेग्स इन सुप्त उपविष्ट कोणासन। जितना कंफर्टेबली खुल पाए। अगर घुटनों में बेंड रखना है आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वेरी नाइस। घुटनों को साथ में ले आए, हाथों को खोल लीजिए टुवर्ड्स द साइड्स। टेक द लेग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, सुपाइन ट्विस्ट, और फिर पैरों को राइट की ओर ले जाएंगे। तो हम मूव करें इन सुपाइन ट्विस्ट। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Last time, inhale, exhale. Very nice. Now we'll roll like a ball. इसको सैंड पे करने में बहुत मजा आता है। There is a cushion, natural cushion. It's a lot of fun. So try and practice outdoors on grass or on sand if possible. बहुत अच्छा लगेगा आपको. And come into seated, and we will finish with some pranayam, my friends. तो आप अर्ध सिद्धासन में आ सकते हैं। एड़ी पेल्विस के पास है और राइट एड़ी लेफ्ट एड़ी के सामने, या सुखासन में बैठ सकते हैं। पीठ को सीधा रखें,
लेफ्ट हाथ घुटने पर रहेगा। राइट हाथ से हम ये मुद्रा बनाएंगे, नासिका मुद्रा। हम थंब और रिंग फिंगर को यूज करेंगे प्राणायाम के लिए, अनुलोम विलोम। सबसे पहले आंखों को बंद कर लें, पीठ को एलोंगेट करें और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सारी रेजिडुअल एयर छोड़ दीजिए। एम्प्टी योर लंग्स। नाउ क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल लेंगे, धीरे धीरे, विदाउट फोर्स। फिर राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे, धीरे धीरे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट, राइट से एक्सेल करेंगे। इनहेल राइट, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left, inhale left, exhale right, inhale right, exhale left. Keep going. Slow, steady breaths. अगली लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्सेल के बाद रिलीज। हाथों को अपने घुटनों पर ले आएं and just observe how you're feeling. Experience the expansion of your lungs. चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ले आएं।
fill your heart with gratitude. Gratitude for your practice, gratitude for the system of yoga, gratitude for your life, for all the beautiful people in it, and mostly to yourself for being so dedicated towards your health. हाथों को रब करिए, energizing all of your internal organs. हाथों को आंखों पर ले आएं. Blink your eyes open. Thank you for your practice, my dearest friends. हम कल मिलेंगे. नमस्ते.